केदारनाथ की जनता इनके चुनावी पुलावों को भली भांति समझती है। वो समझती है इस बात को कि उनका भी वही हाल होगा जो चंपावत की जनता का हो रहा है, जो जोशीमठ की जनता का। और हमने तो ऑब्जर्वर्स की भी नियुक्ति कर दी है। मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में हमारे पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी को नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र जाति, लखपत बुटोला और भुवन कापी जो हमारे उपनेता प्रतिपक्ष हैं, ये तमाम लोग ऑब्जर्वर के रूप में एकमुखी होकर काम करेंगे। कांग्रेस तो इंतज़ार में बैठी हुई थी, इस तारीख का इंतज़ार कर रहे थे हम, लेकिन लगातार पता नहीं किस वजह से तारीख जो है पिछले धकेली जा रही थी, जैसे निकाय और पंचायत चुनाव की हो रही हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए हमने तैयारी तभी से शुरू कर दी थी जब बद्रीनाथ और मंगलौर में हमको आशीर्वाद जनता का मिला और हमने यहाँ सत्तारूढ़ दल को पटखनी दी। भाजपा का छद्म हिंदुत्व उसी दिन उजागर हो गया जिस दिन अयोध्या से उनको हार का सामना करना पड़ा, बद्रीनाथ धाम से उनको हार का सामना करना पड़ा और अब केदारनाथ धाम की जनता भी उत्तराखंड कांग्रेस को ही अपना आशीर्वाद देगी, इसलिए क्योंकि हमने हमेशा उनके संघर्षों में उनके साथ खड़े होने का काम किया है। हमने जो जनता की बात है वो हमेशा सामने रखकर बात की है। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत पहले ही हम जुलाई के महीने में ही हम केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाल चुके हैं। वृहद यात्रा थी, अद्भुत हमको जो स्नेह और आशीर्वाद जनता का प्राप्त हुआ है। हमने देखा परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं और वहाँ की जनता अपने अपमान और अनदेखी का बदला लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से। इतनी बड़ी आपदा आई केदार घाटी में, किसी ने सुध नहीं ली। वहाँ मवेशी बह गए, खेत खलिहान बह गए, घर मकान बह गए लोगों के, लेकिन एक भी मंत्री ने दौड़ नहीं लगाई। जैसे आज जोशीमठ से लग रहा है कोई मंत्री नहीं दौड़ रहा है। अब उपचुनाव हैं तो 5-5 काबीना मंत्री जो हैं वहाँ सरकारी खर्च पर भेजे जा रहे हैं, एक नहीं कई बार भेजे जा रहे। सरकारी घोषणाओं की झड़ी लगाई जा रही है, लेकिन केदारनाथ की जनता इनके चुनावी पुलावों को भली भांति समझती है। वो समझती है इस बात को कि उनका भी वही हाल होगा जो चंपावत की जनता का हो रहा है, जो जोशीमठ की जनता का हो रहा है। उनसे भी बड़े बड़े दावे और वादे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए थे, लेकिन चुनाव निपटते ही ये दूध में से मक्खी की तरह जनता को बाहर निकाल फेंकते हैं। आज देखिए कि प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या केदारनाथ धाम की जनता अछूती रहेगी उससे? आप हिंदुत्व की आड़ में हिंदू सनातन धर्म को जितनी चोट भाजपा ने पहुँचाई, पहले देवस्थानम बोर्ड का गठन करा, 3 साल तक पंडा पुरोहितों को सड़कों पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया, उसके बाद 228 किलो सोना चोरी हो गया। फिर आप देखिए गर्भगृह से परंपराओं और मान्यताओं को तोड़ते हुए फोटो वीडियो इनके नेताओं की वायरल हुई। उसके अलावा QR कोड मामला है, लाइट एंड साउंड मामला है। दिल्ली के बौराड़ी में उस दिन शिलान्यास होता है केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर का जिस दिन वहाँ की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की अंतिम संस्कार चल रहा था अगस्त मुनि में। तो मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं सोचा कि एक सम्मानजनक विदाई अपने दल की नेता को और विधायक को दे सकें। उस क्षेत्र की जनता क्या अपनी चुनी हुई विधायक का वो अपमान बर्दाश्त कर पाएगी? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार मुंह की खाने वाली है। वो 5 काबीना मंत्री क्या समूची भाजपा भी वहाँ चली जाए फिर भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और हमने तो अब ऑब्जर्वर्स की भी नियुक्ति कर दी है। मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में हमारे पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी को नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र जाति, लखपत बुटोला और भुवन कापड़ी जो हमारे उपनेता प्रतिपक्ष हैं, ये तमाम लोग ऑब्जर्वर के रूप में एक मुट्ठी होकर काम करेंगे और उनके अनुभव, उनकी ऊर्जा से कहीं ना कहीं लाभान्वित होगा केदारनाथ उपचुनाव और परचम इस बार कांग्रेस का ही वहाँ लहराएगा। हैट्रिक मारेगी कांग्रेस। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।